बांदीपुरा एनकाउंटर पर बड़ी खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर हुआ है। जी हां, फौज ने लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया है। टेररिस्ट अल्ताफ लाली एनकाउंटर में मारा गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बांदीपुरा में सेना और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर की खबर थी। तलाशी मुहिम के बाद यह एनकाउंटर यहां शुरू हुआ और अब सेना को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। एक दहशतगर्द को सेना ने ढेर किया है। लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया है। इसका नाम है, इसकी पहचान है टेररिस्ट अल्ताफ लाली, जिसका एनकाउंटर किया गया है, जिसे इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह एनकाउंटर शुरू हुआ और यहां अब सेना को, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं बांदीपुरा से, जहां एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर हुआ है। फौज ने लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया है। इस कमांडर का नाम है अल्ताफ लाली। टेररिस्ट अल्ताफ लाली का एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि ऐसी खबर थी कि इस इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी और इसी के बाद इस इलाके में, कुलनार इलाके में सेना ने तलाशी मुहिम शुरू की और इस दौरान सेना पर फायरिंग आतंकियों ने शुरू कर दी और इसके बाद ही यहां एनकाउंटर शुरू हो गया। हम लगातार आपको इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं। सुबह भी हम आपको इस मामले पर अपडेट दी थी और अब बांदीपुरा एनकाउंटर पर यह बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। यहाँ एनकाउंटर में सेना ने एक दहशतगर्द ढेर किया है। फौज ने लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया है। बताना चाहेंगे टेररिस्ट अल्ताफ लाली, जो कि लश्कर का टॉप कमांडर है, उसे यहां पर सेना के बहादुर जवानों ने ढेर किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बताना चाहेंगे कि इस मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर किया है और ये बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। बांदीपुरा एनकाउंटर में, बांदीपुरा के कुलनार इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। यहां सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया है सेना ने। फौज ने लश्कर का टॉप कमांडर अल्ताफ लाली को ढेर किया है, उसे मार गिराया है। तो ये बड़ी कामयाबी है। इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने अपने पिछले बुलेटिन में आपको बताया था कि बांदीपुरा में इस एनकाउंटर में 2 जवानों के जख्मी होने की खबर मिली थी, लेकिन अब एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। यहां एक दहशतगर्द को ढेर किया है फौज ने। लश्कर का जो कि टॉप कमांडर है उसे ढेर किया है और उसका नाम है अल्ताफ लाली। हम बताना चाहेंगे टेररिस्ट अल्ताफ लाली इस एनकाउंटर में मारा गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना मुस्तैदी से इलाके की घेराबंदी कर यहां तलाशी मुहिम शुरू कर चुकी है और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी यहां हाथ लगी है। और इसी खबर पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ वाहिद मकबूल बांदीपुरा से जुड़े हैं, हमारे नुमाइंदा। वाहिद, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सेना के हाथ। टॉप कमांडर लश्कर का अल्ताफ लाली ढेर किया है सेना ने। ताजा जानकारी क्या है आपके पास? इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। जिस तरह से फौज को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली है कि जिस तरह से अल्ताफ लाली जो है उसको यहाँ पे मार गिराया गया है, क्योंकि जिस तरह से फौज को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट सरगर्मियां हैं, उसके बाद ही उन्होंने इस पूरे कुलनार जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे एडजस्ट में और यहाँ पे पूरी तरफ से उन्होंने कॉर्डन किया था और साथ ही साथ जो ही वो एक सस्पेक्ट पॉइंट के पास पहुंचे तो उस दौरान वहाँ पे जिस तरह से अल्ताफ लाली था उन्होंने फौज पे शदीद फायरिंग की और जिसके दौरान जो फौज है उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और जिस दौरान अल्ताफ लाली को यहाँ पे मार गिराया गया है। और साथ ही साथ जम्मू क्या ये सेना की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है वाहिद? नहीं, अभी तक जो है सर हम कह सकते हैं जो हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई है और साथ ही साथ ये भी अंदाजा किया जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है वो इसमें जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि जो एक मतला हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टेररिस्ट था ये जिसको कई सालों से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो ही ये जो फौज होती है एक सस्पेक्ट पॉइंट के पास सवेरे पहुंची तो उस दौरान यहाँ पे दोनों तरफ से फायरिंग हुई और साथ ही साथ यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जो जवान है वो जख्मी बताए जाते हैं।
हालांकि उनकी जो हालत है फिलहाल मुस्तकम बताई जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी को एक बड़ी कामयाबी आज यहाँ हाजन हम कह सकते हैं कोलर जो अजस का एरिया है, फॉरेस्ट रेंज है, यहाँ पे कामयाबी मिली है और पूरी तरफ से इस इलाके को घेरे में लिया गया है और अभी लगातार जो सर्च ऑपरेशन वो जारी है। हर एक जाने वाले पे कड़ी निगरानी रखी जाती है और साथ ही साथ जितने भी आने जाने के रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। हम कह सकते हैं जो मिलिटेंटों की तलाश है वो बड़े पैमाने ऐसे में इलाके में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जिस तरीके से एनकाउंटर चल रहा है वाहिद, ऐसा लगता नहीं कि आज ये एनकाउंटर पूरा हो पाएगा। ये एनकाउंटर लगातार लग रहा है, कल तक भी जारी रह सकता है। बिल्कुल, ये जो इलाका है जंगलाती इलाका है और साथ ही साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक वाले इलाका है, बड़े बड़े जंगलात हैं। यहाँ पे इस ऑपरेशन को मजीद टाइम लग सकता है क्योंकि जो ऑपरेशन है कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पे जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो 13 RRR उसके अलावा जो CRPF कंपनियां होती है वो यहाँ पे लगातार इस तरह की जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार कर रही है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लगातार जो मिलिटेंसी गतिविधियां है जो इसमें शामिल होते हैं उन्हें लगातार यहाँ पे कैफे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हाल ही में हमने देखा किस तरह से OGWs का एक बड़ा नेटवर्क है उसको पर्दाफाश किया, तो कहीं ना कहीं उसके जो हम कह सकते हैं कि लगातार इस तरह की जो खबरें हैं जो भी मिलिटेंसी गतिविधियां को यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन ये मुठभेड़ जी वाहिद, लेकिन ये मुठभेड़ एक ही जगह तक सीमित है या फिर तलाशी मुहिम आसपास के इलाकों में भी की जा रही है वाहिद? बिल्कुल, अगर हम कहें तो पूरा जो अजस का इलाका है इसको सील कर दिया गया है। यहाँ के जो जंगलात हैं एक तरफ हम कह सकते हैं जो गांदरबल इलाका है उससे मिलती हैं, दूसरी तरफ जो सरहद है इसकी है ये सरहदी तहसील गुरेज से मिलती है। तो कहीं ना कहीं लगातार पूरे जंगलात को इस वक्त घेरे में ले गया है और साथ ही साथ सेना के जो हमारे भाई हैं वो लगातार पूरी तरफ से ये कोशिश कर रही है जितने भी मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल बड़ा जो अपडेट यही है कि इसमें जो एक मिलिटेंट जो बताया जाता है LET का है तो उसको यहाँ पे मिलिटेंट जो फौज से बिल्कुल तो अल्ताफ लाली से जुड़ी क्या कोई जानकारी अब से कुछ ही देर बाद सेना की तरफ से जारी की जाएगी? अल्ताफ लाली के एनकाउंटर से जुड़ी कोई तस्वीर या कोई वीडियो सेना की तरफ से जारी करने की कोई बात कही जा रही है? ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी जानकारी? जो हमारे सूत्र हैं उनसे खबर मिली है कि ये एक बड़ा हाइड आउट था यहाँ पे जहाँ पे अल्ताफ जो लाली था वो छुपा हुआ था क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार देखा जिस तरह से OGWs का नेटवर्क पर्दाफाश हुआ उसके बाद ही उन्होंने इस तरह की जो है इंकिशाफ किया कि उनके जो कनेक्शंस हैं वो अल्ताफ लाली से मिलती हैं और साथ ही साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 13 RR और जो CRPF की टुकड़ियां है उन्होंने आज सुबह जिस तरह से एक वहाँ पे हाइड आउट पहुंचे जो हाइड में ये छुपे हुए थे अल्ताफ लाली तो वहाँ पे पेशरफ्त की। उस दौरान अल्ताफ लाली ने वहाँ पे फौज में शदीद फायरिंग की और तबादले में जिस तरह से गोलियों का तबादला कई घंटों तक जारी रहा और साथ ही साथ फिलहाल जिस तरह से अल्ताफ लाली को फिलहाल मार गिराया गया है और बड़ी कामयाबी मिली है आज हम कह सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहलगाम अटैक के बाद इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो मुतहरिक हो गई थी और उनका जितने यहाँ पे नेटवर्क जो यहाँ पे पर्दाफाश करने की कोशिश की जाती है और लगातार हमने देखा कि दर्जनों जो OGWs हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल अरेस्ट किया गया है। बहुत ही ऐसे मखसूस जो अफराद होते हैं वो बिल्कुल अरेस्ट किए गए हैं और लगातार फौज रहती है कि जो भी मिलिटेंसी गतिविधियां को यहाँ पे बना देते हैं जो इसमें मुलवस होते हैं तो उन्हें कैफे किरदार पर लगातार कोशिशें की जाती हैं। जी वाहिद, हम इस खबर पर इस एनकाउंटर पर आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरी जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।